रात के 12:30 पर एक पुरानी एसयूवी गाड़ी तेज रफ्तार में एक सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। अंदर 4 दोस्त बैठे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। वे किसी जंगल के पास के खंडहरों के बारे में सुन चुके थे, जिसे लोग कालवीर का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि 300 साल पहले एक साधु को वहां जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उसने राजा को श्राप दिया था, जो भी इस मंदिर की सीमा में कदम रखेगा, उसकी परछाई उसकी मौत की गवाही देगी। लेकिन ये दोस्त भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। आज उन्होंने तय किया था कि इस मंदिर के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। गाड़ी जैसे ही जंगल के करीब पहुंची, माहौल अजीब हो गया। हवा एकदम ठंडी और भारी लगने लगी। यार, ये जगह सच में डरावनी लग रही है, एक दोस्त ने कहा। डर मत, हम सिर्फ थोड़ी देर घूमकर वापस आ जाएंगे। घर के दरवाजे पर एक पुराना टूटा हुआ पत्थर रखा था, जिस पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा है? एक दोस्त ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए पूछा। शायद संस्कृत है, पर एक बात तो साफ है, ये चेतावनी है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा की घंटी अपने आप बज उठी। शायद हवा से, एक दोस्त ने हंसने की कोशिश की। लेकिन तब अचानक भीतर से किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की दर्दनाक चीख है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान नजर आए, लेकिन कोई वहां नहीं था। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। जब उन्होंने उस आईने में झांका तो जो दिखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आईने में 4 की जगह 5 लोग खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा आईने में देखा, एक साया उनके पीछे खड़ा था। एक लंबी आकृति, बिना चेहरे की, जिसकी आंखों में सिर्फ काली गहराई थी। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त अब बुरी तरह फंस चुके थे। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुमने मुझे जगा दिया। वो आवाज धीमी, डरावनी और बहुत पास से आ रही थी। चारों पीछे मुड़े। एक आदमी मंदिर के कोने में बैठा था, झुका हुआ, चुपचाप। उसकी खाल झुलसी हुई थी और वह धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसके चेहरे की जगह एक गहरा, खाली गड्ढा था। अचानक दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे और उनकी ओर बढ़ने लगे। हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उनकी अपनी परछाइयाँ ही उनसे अलग हो गई थी और अब वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब तुम इस मंदिर के नए पहरेदार बनोगे। अगली सुबह एक आदमी जंगल के उस रास्ते से गुजर रहा था। वह अचानक रुका। मंदिर की दीवार पर कुछ नया लिखा हुआ था, ताज़ा खून से। श्राप पूरा हुआ, अगला नंबर तुम्हारा है। जंगल के उस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी इंसान फिर कभी नहीं मिला। और अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो एक बार अपनी परछाई को गौर से देखो। क्या वो हिल रही है या वो तुम्हें ही घूर रही है? ओह नो।